हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक गणित। जी हाँ, गणित के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इससे पहले भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो ऑफिशियल मॉडल पेपर, जी हाँ, जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर इशू किया है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और बहुत ही उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको समझाते हुए, ताकि सभी बच्चों को, कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को भी वो समझ में आए, इस तरह का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और समझाने की कोशिश आपकी रहेगी कैसे कम से कम समय में आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के लेवल को, स्टैंडर्ड को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके अपने चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि वक्त आपके पास कम है, परीक्षा आपके करीब है, तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 46 आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 46 क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। जी हाँ, वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात आपका दिया हुआ है 2:3 और त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो आपको क्या लिखना है? क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या का जो अनुपात है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग। तो 2 का स्क्वायर आप देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9। और ये पहले के कुछ मैं इरेज कर दूं ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो 2/3 का वर्ग यहाँ पे 4/9, और जब इसी को आप अनुपात के रूप में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका अनुपात के रूप में आंसर आएगा 4:9। तो यही 4:9 आपका आंसर हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऑप्शन नंबर बी 4:9 आपका सही हो गया। तो देखा कितने कम समय में, 2 से 4 सेकंड में आंसर आपके सामने था। त्रिज्याओं का अनुपात हमें दिया था 2:3, त्रिज्याओं का अनुपात दिया था और हमें क्या निकालना था? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जब त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हमें कुछ नहीं करना है, त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग कर देना है, 4/9 आएगा, इसी को 4:9, 9 के अनुपात के फॉर्म में लिख देना। और जब इसी का उल्टा रहेगा कि हमें क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या निकालना है, तो फिर यहाँ पे वर्ग नहीं लेंगे, यहाँ पे वर्ग नहीं लेंगे, क्या लेंगे? यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे। चलिए, उसके बाद फिर सवाल नंबर 47, बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड मॉडल का सवाल है। इस तरह के सवाल आपके अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसको देखिए किस तरह बनाएंगे कि साइन 52 को तो आप साइन 52 ही रहने दीजिए, साइन 52 डिग्री, और माइनस कॉस और 38 डिग्री को आप लिख दीजिए 90 माइनस 52। 90 माइनस 52 आपका क्या हो जाएगा? 38 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखिए कि साइन 52 जो आपने लिखा, साइन 52 माइनस कॉस 90 माइनस 52, तो ये पहला वाला साइन 52 तो आप ऐसे ही लिख लें कि ये साइन 52 ही हो गया, साइन 52 से साइन 52 हो गया, माइनस कॉस 90 माइनस 52, तो आपने पढ़ रखा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन, और फिर यहाँ पे थीटा की जगह पे आपका क्या है? 52, तो साइन 52 यहाँ पर हो गया फिर आपका। तो अब ये साइन 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री तो बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन 52 में साइन 52 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 0 आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कम से कम समय में, और आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इस तरह के अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएंगे तो आप बना लेंगे। सवाल नंबर 48 आपके सामने। सवाल 48 क्या कह रहा है? किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो किसी वृत्त का केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर हमने एक बिंदु P था, उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में, जो कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्या करना होगा?
पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि ये इस सर्किल की बात, इस वृत्त की बात कर रहा है। इसका केंद्र O है और केंद्र से कितना दूर है, 13 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु P है। ये 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P आपका यहाँ पर है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर स्पर्श रेखा जो खींचा है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसी बिंदु P से आप ये स्पर्श रेखा खींचा, ये 12 सेंटीमीटर का है और हमें ये त्रिज्या निकालना है। यही ना क्वेश्चन आपका, ये त्रिज्या निकालना है। तो ये आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाइएगा तो ये आपका त्रिज्या बराबर, त्रिज्या लंब है इस समकोण त्रिभुज में। मान लेते हैं केंद्र O हो गया, ये P है और ये पॉइंट आपका अगर A है, तो समकोण त्रिभुज OAP में आपका क्या हो जाएगा, OA क्योंकि लंब है तो OA का मान हो जाएगा वर्गमूल के अंदर OP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। जी हाँ, OP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। तो OA बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर OP का मान 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर। फिर OA बराबर आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। और फिर OA का मान आपका हो जाएगा 169 में 144, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, ये कट गया। तो OA बराबर आपका कितना निकल गया 5। और OA आपका क्या था, रेडियस था, त्रिज्या थी। तो OA त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C। इसलिए आपका ऑप्शन C सही हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर आप देखिए सवाल नंबर 49 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 49 में क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जी हाँ 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान आपका हो गया 14। 15 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री, तो ये थीटा बराबर आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और फिर हमें जब ये बनाना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल एरिया A बराबर क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये क्योंकि सेक्टर बना रहा है तो पाई का मान रख दीजिए 22/7। R का मान कितना है, R का मान आपका यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो R का मान यहाँ पे हो गया 14 गुना 14 और थीटा आपका कितना है 90, तो ये 90 हो गया और बटे 360 डिग्री। अब इसे आप काट दीजिए, 90 चौका ये कट गया, फिर इसको काटिए 2 दूनी 4 और फिर ये 2 सती 14 कट गया, ये 7 कट गया यहाँ से, और फिर आपका ये 2 से 11 बार में ये 22 कट गया। तो क्या बच गया आपका बचा ये 11 गुना 14, बस यही बचा, बाकी सब तो कट गए। तो बराबर कितना हो रहा है आपका 11 गुना 14, तो ये 11 गुना 14 हो गया। अब 11 चौके 44 के 4, बाकी 4, 11 4 15, 154। तो 154 आप देखिए कौन से ऑप्शन में आपका है, तो 154 है आपका ऑप्शन बी में, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, 154 आपका सही हो गया। उसके बाद फिर सवाल नंबर 50 आप देखिए कि सवाल नंबर 50 आपका है सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर। तो आपने सर्व सामिकाएँ याद किया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। तो देखा कि कैसे देखते ही देखते 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और पूरा सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट पे, ये नहीं कि ट्रिक पे कि हाँ इसका ये होगा आप याद रख लीजिए, इसका ऐसे होता है ये टिक कर दीजिए, नहीं, पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाकर आपको दिखाया और कितने आसानी से देखते ही देखते आपका ये 5 क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके चैनल पर बनाकर आपको समझाए गए हैं, सारे वीडियोस का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख लें। और भी क्वेश्चंस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अपलोड होते रहते हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे वो भी आपको मिल सके, जल्द से जल्द मिल सके, जैसे अपलोड हो वैसे ही मिल सके। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।